नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करने वाले हैं पंजाब स्पेशल एजुकेटर भर्ती 2025 पर। हमारे पास ना इसके सरकारी नोटिफिकेशंस हैं और कुछ आर्टिकल्स भी हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो एकदम साफ हो जाएं। कुल 725 सरकारी पद हैं, प्राइमरी और मास्टर कैडर दोनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये भर्ती निकाल रहा है पंजाब एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड। कुल पद जैसे मैंने कहा 725 है। इसमें से 393 प्राइमरी कैडर और 332 मास्टर कैडर के। ये तो मतलब स्पेशल एजुकेटर्स के लिए काफी बड़ी संख्या लग रही है। बिल्कुल, ये एक अहम मौका है खासकर उनके लिए जो मतलब स्पेशल ज़रूरतों वाले बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं और एक स्टेबल सरकारी नौकरी देख रहे हैं। यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है आरसीआई यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त क्वालिफिकेशन। यह समझना ज़रूरी है। अच्छा, आरसीआई, हाँ ये तो स्टैंडर्ड बॉडी है। तो मतलब कोई भी डिग्री नहीं चलेगी, आरसीआई की मंजूरी चाहिए ही चाहिए। तारीखों का क्या सीन है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, आवेदन तो 28 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 27 अगस्त 2025। तो मतलब वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, एलिजिबिलिटी। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या शर्तें हैं, ये थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला पॉइंट है। देखिए, दो कैडर हैं। पहला प्राइमरी कैडर, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स और रिजर्व्ड के लिए 45%। साथ में आरसीआई से मान्यता प्राप्त स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा यानी डीईएड और पीएसटीईटी 1 पंजाब का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। ओके, ग्रेजुएशन, डीएड स्पेशल एजुकेशन और पीएसटीईटी 1 प्राइमरी के लिए, ठीक है। और मास्टर कैडर? मास्टर कैडर के लिए ग्रेजुएशन यहाँ भी चाहिए पर परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है। जनरल के लिए 55% और रिजर्व्ड के लिए 50%। इसके साथ या तो आरसीआई से मान्यता प्राप्त बीएड स्पेशल एजुकेशन हो या फिर नॉर्मल बीएड के साथ स्पेशल एजुकेशन में डीईएड किया हो, या फिर एक और ऑप्शन है स्पेशल एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा। और हाँ, यहाँ पीएसटीटी 2 यानी पेपर 2 क्लियर होना ज़रूरी है। और उम्र सीमा वो 18 से 37 साल है। बाकी जो सरकारी नियमों के अनुसार छूट होती है आरक्षित वर्गों को, वो लागू होगी। ठीक है, योग्यता तो काफी क्लियर हो गई। अब अगर कोई योग्य है तो भाई सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस, ये सवाल तो मन में आएंगे ही। इसके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, सैलरी की बात करें तो प्राइमरी कैडर के लिए है 29,200 रुपये प्रति माह और मास्टर कैडर के लिए 35,400 रुपये प्रति माह। इसके अलावा जो सालाना इंक्रीमेंट होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, पेंशन के फायदे हैं, वो सब नियमों के मुताबिक मिलेंगे। अच्छा है। और सिलेक्शन कैसे होगा, कोई टेस्ट वगैरह? जी हाँ, सिलेक्शन के लिए एक रिटन टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एमसीक्यू बेस्ड, 150 सवाल 150 नंबर के लिए और टाइम मिलेगा 150 मिनट। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये तो राहत की बात है। लेकिन मैंने सुना है इसमें एक और पेंच है, कोई पंजाबी भाषा का टेस्ट भी है, वो क्या है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये बहुत ज़रूरी है। एक पंजाबी भाषा की परीक्षा पास करनी होगी। इसमें कम से कम 50% नंबर लाने ज़रूरी हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, सिर्फ क्वालिफाइंग? जी, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट इस पंजाबी परीक्षा में फेल हो जाता है, मतलब 50% नंबर नहीं ला पाता, तो फिर चाहे उसने मेन रिटन एग्जाम में कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना लिए हों, वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही क्रिटिकल बात है। मतलब पंजाबी आनी और उसमें पास होना एकदम अनिवार्य है, नहीं तो सारी मेहनत बेकार। तो इसका मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ मेन रिटन एग्जाम के नंबरों पर बनेगी? जी हाँ, बिल्कुल। फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह से रिटन एग्जाम के मार्क्स पर ही होगा। पंजाबी वाला टेस्ट बस एक गेट पास जैसा है, जिसे क्लियर करना ही होगा। और हाँ, नोटिफिकेशन में अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन का पूरा ब्रेकअप दिया है। जनरल, एससी, बीसी, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, सब के लिए सीटें आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए भी हैं। ये जानकारी जरूरी है। अच्छा, अब कोई अप्लाई करना चाहे तो प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन है? मुश्किल तो नहीं? नहीं, प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है। ऑनलाइन ही करना है। educationrecruitmentboard.com ये वेबसाइट है। वहां जाकर पहले रजिस्टर करना होगा, फिर फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर एप्लीकेशन फीस देनी है। फीस कितनी है? फीस जनरल कैटेगरी के लिए
₹1000 है, SCBC WSPH के लिए ₹500 और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई फीस नहीं है। बस आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट लेना ना भूलें अपने रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, प्रोसेस भी समझ आ गया। अब थोड़ा इस जॉब के रोल के बारे में बात करते हैं, मतलब काम क्या होगा, क्या जिम्मेदारियां होंगी स्पेशल एजुकेटर की? देखिए, मेन काम तो यही है कि जो स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन देना। उनके लिए ना इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यानी आईईपी बनाने होते हैं। मतलब हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से एक अलग टीचिंग प्लान और उसे लागू करना। साथ ही जो रेगुलर टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं उनके साथ मिलकर काम करना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब भी जिम्मेदारियों में शामिल है। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी तो है ही, पर समाज पर एक पॉजिटिव असर डालने का मौका भी है। बिल्कुल। तो चलिए एक बार फटाफट समराइज करते हैं। पंजाब में स्पेशल एजुकेटर्स की 725 वैकेंसीज हैं प्राइमरी और मास्टर कैडर में। ज़रूरी क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन, आरसीआई से मान्यता प्राप्त स्पेशल एजुकेशन डिग्री या डिप्लोमा और पीएसटीईटी पास होना शामिल है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त 2025 है। जी हाँ, और सिलेक्शन एक रिटन टेस्ट और एक अनिवार्य क्वालिफाइंग पंजाबी भाषा टेस्ट के आधार पर होगा। रिटन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर पंजाबी टेस्ट पास करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करें, सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाना ही काफी है, या पंजाब में समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें ये शिक्षक क्या योगदान दे सकते हैं? समुदाय के लिए, भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? ये भूमिकाएं जो हैं वो अलग अलग जरूरतों वाले बच्चों के लिए एजुकेशन के माहौल को असल में कैसे बदल सकती हैं, इस पर सोचना दिलचस्प होगा।